प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। साथ ही उन्होंने गाली के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र किया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। पीएम मोदी ने असम की इस रैली से कांग्रेस अध्यक्ष का वो बयान भी याद दिलवाया जो उन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने पर दिया था। भारत सरकार ने असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ देशवासियों के हाथ में है। बिहार में चुनावी लड़ाई के बीच तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। तेजस्वी यादव इस मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण के लिए इस वजह से पहुंचे क्योंकि 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर पीएम मोदी को आना है। राहुल गांधी की तरह ही सफेद टी शर्ट पहने हुए तेजस्वी यादव GMCH के अंदर पहुंचे, जहां कुछ मरीज वार्ड के बाहर पड़े थे तो कुछ मरीज वार्ड में ही बेड की कमी के चलते जमीन पर लेटे थे। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा, नहीं देता। इसके बाद तेजस्वी यादव बाथरूम के अंदर घुसे जहां की खिड़की टूटी हुई थी। इस निरीक्षण में पता चला कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर्स और नर्स की कमी है। इसके अलावा डेंगू के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर तेजस्वी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मानसून का कहर जारी है। तेज बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी। लैंडस्लाइड सुजावनपुर के खैरी गांव में हुआ। तस्वीरों में कैद ये मंजर बताने के लिए काफी है कि तबाही कितनी खतरनाक हुई। इस कार को देखिए, ये कार लैंडस्लाइड से पहले जहां खड़ी थी मानो उसने वहीं समाधि ले ली हो। ये मकान भी मलबे की चपेट में आकर दब गया। हर तरफ सिर्फ पहाड़ों से आए चट्टानी पत्थर ही बिखरे दिखे। रुक रुक कर हो रही मुसलधार बारिश से लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की कैसी स्थिति है, इसका सबूत देती तस्वीर सामने आई है जब धर्मपुर के पलाई नाले में अचानक बाढ़ का तेज बहाव आ गया। फिर ये हुआ, जिस वक्त बाढ़ का तेज बहाव आया तब ये बदकिस्मत कार इस नाले को पार कर रही थी। कार अनियंत्रित हुई और नाले के तेज बहाव की तरफ बहने लगी। गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर ही फंस गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कार को बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ओर से घातक हमले हुए। रूस ने यूक्रेन के 340 ड्रोन मार गिराने का दावा किया तो यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस की ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर घातक वार किए गए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 340 ड्रोन्स पर निशाना लगाकर उसे मार गिराया। दावा तो यह भी है कि रूस ने यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया। उसका कहना है कि उसने रूस की ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी। इसके साथ रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों को भी यूक्रेन ने वापस लेने का दावा किया। गजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। कल इजरायली डिफेंस फोर्स ने अल नूर टावर पर हमला करके उसे गिरा दिया, जिसे कुछ दिन पहले ही खाली करने का आदेश दिया गया था। एक धमाका और पल भर में अल नूर टावर जमींदोज। आए दिन बमबारी और धुआं होते गजा की अब यही नियति है। अल नूर टावर गजा के बीचों बीच में मौजूद था, जिसे अब हमेशा के लिए नेस्तानाबूद कर दिया गया। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक अल नूर टावर हमास के आतंकियों का अड्डा बन गया था। इधर इजराइल ने साफ कर दिया है कि गजा के लोग दक्षिण की ओर चले जाएं, क्योंकि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती हालात और भी खराब हो सकते हैं।
उधर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी के किनारे बने घर लगातार गिरते जा रहे हैं। गांव के लोगों ने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जिनमें उनके घर तिनके की तरह पानी में बहते हुए दिखे। और दूर खड़े बेबस लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते रहे। कच्चे पक्के हर तरह के मकानों को गंगा नदी का पानी अपने साथ बहा ले जा रहा था। किसी की वर्षों की कमाई भारी बरसात के बाद यूं ही बहती चली गई। ये घर सिर्फ नदी की तरफ नहीं बल्कि सूखी जमीन की तरफ भी गिरे। ऐसे ही एक घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लोगों ने अब इलाके में बांध की मांग की। बांध न बनने पर इस बार वोट न देने की धमकी भी दी। सांसद पप्पू यादव यहाँ भी पैसे बांटने आए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और सरकार को भी 4 शब्द सुनाए। ये डिजास्टर जो है ये कोई गॉड डिजास्टर नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये माफियाओं को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है भाई? आरोप है कि अवैध खनन की वजह से ज्यादा मिट्टी और बालू निकलने से नदी का फ्लो तेज हो गया। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 साल के एक बच्चे ने मां की डांट के बाद सुसाइड कर लिया। घटना के बाद से ही घर में कोहराम मचा हुआ है। निशा नाम की महिला अपने इकलौते बेटे कृष्णा के साथ मानपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। बच्चा अक्सर शैतानी करता था जिसकी शिकायत मां तक पहुंचती रहती थी। शनिवार को भी कृष्णा ने शरारत की तो मां ने डांटा और बच्चे को कमरे में बंद कर बाजार चली गई। लेकिन जब शाम को लौटी तो बच्चे ने फांसी लगा ली। शैतानी कर हाथ में बंद कर गई। मुझे क्या बताती क्या लिया हाथ ये कर लगा आके देखा 6 बजे फांसी लगी पड़ी थी। 12 साल के बच्चे की आत्महत्या की घटना से आसपास के लोग भी हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल मामले की गहनता से जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।